मैं अभी नीतीश कुमार जी को तमाचा मार दूं, उसके बाद कह दूं जी मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूं, क्या वो माफ़ी स्वीकार्य होगी? जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। और पत्रकारों से कहते हैं, जैसे अभी रील चल रही है कि कैमरामैन फोकस करो, वैसे पत्रकार को कहते हैं पत्रकार महोदय ध्यान दीजिए। जैसे नीतीश कुमार कोई रॉकेट साइंस देने जा रहे हों कि नासा वाले इस पर रिसर्च करके कुछ बहुत बड़ा काम कर देंगे। अरे भैया नीतीश बाबू, आपका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। 11वें मिनट में पता नहीं कौन सा नशा हो जाता है उनको कि वो आकर के महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नीतीश बाबू कहते हैं कि लड़का रोज तो डेली करबे करता है ना, और लड़की पढ़ लेगी तो अंतिम में बाहर कर देना चाहिए। उस देश की महिलाओं को अगर आप बच्चा पैदा करने की मशीन या ऐसा कुछ समझते हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर एक महिला नहीं होती तो शायद ये सृष्टि नहीं होती। उनको आप बेडरूम की बातें आप लाके, मान लिया नेताजी आपकी ज़बान फिसल गई, आप कुछ और कहना चाहते थे, आपके मुंह से निकल गया। सर, जो अभी नीतीश कुमार जी ने जो महिला पे अभी टिप्पणी करी थी आपत्तिजनक, वो कहाँ तक ठीक था? फिर उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी। देखिए मैडम, मैं आपको कहना चाहता हूँ, सबसे पहले ही बात तो नीतीश कुमार जी की 72 साल की आयु हो गई है। नीतीश कुमार जी सठिया चुके हैं, अब उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। विधानसभा के अंदर नीतीश बाबू खड़े होते हैं बात करने के लिए, बिहार की जनता की तरक्की कैसे होगी, बिहार इन सालों में किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे जाएगा। पर नीतीश कुमार जी 10 मिनट तक बोलते हैं, 11वें मिनट में पता नहीं कौन सा नशा हो जाता है उनको कि वो आकर के महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं। वो उनके बयान बताते हुए मैं आपके चैनल पर दोबारा बोल नहीं सकता, क्योंकि ये फेसबुक की गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा, ये यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा। नीतीश बाबू कहते हैं कि लड़का रोज तो डेली करबे करता है ना, और लड़की पढ़ लेगी तो अंतिम में बाहर कर देना चाहिए। बाद में तो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली ना। मैं वही तो बता रहा हूँ। आप एक बात बताइए, जिस देश में महिला चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में सबसे मुख्य भूमिका अदा कर रही हो, जिस देश में वायुसेना में सबसे ज़्यादा महिलाएं भारत में हो, उस देश की महिलाओं को अगर आप बच्चा पैदा करने की मशीन या ऐसा कुछ समझते हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये इस बात की कोई माफ़ी नहीं है। मैं अभी नीतीश कुमार जी को तमाचा मार दूं, उसके बाद कह दूं जी मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूं, क्या वो माफ़ी स्वीकार्य होगी? नहीं होगी। आप कहीं ना कहीं एक महिला एंकर हैं तो आपको उनकी शब्दावली कैसी लगी ये आप डिसाइड कर सकते हैं, पर मुझे सुनने में बहुत भद्दा और बहुत ही बेतुका लगा। अगर नीतीश कुमार जी को ऐसी बातें करनी है तो अपने 4 उठाई गिरे लुच्चे लफंगे दोस्तों को घर पे बुलाएं, उनको साथ बैठें और बंद कमरे में कोई भी बातें करें। पर इस देश के अंदर जहां पर कहा जाता है यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, ऐसे देश के अंदर अगर कोई महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा, वो भी इस लेवल पर गिर के, तो कहीं ना कहीं उसकी कोई माफ़ी नहीं है। नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन विपक्ष तो कह रही कि नीतीश कुमार जी ने माफ़ी मांग ली, लेकिन यही कोई बीजेपी का होता है तो वो माफ़ी भी नहीं मांगते और उनकी बात को दबा दिया जाता है। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ मैडम, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, अगर इस प्रकार की महिला पर ये लोग नारा देते हैं विपक्ष के लोग कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो भैया जब इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है तो आप उनको क्यों गलत बोल रहे हो? आप उन पूरी 50% आबादी जो कि जननी है, अगर एक महिला नहीं होती तो शायद ये सृष्टि नहीं होती। उनको आप बेडरूम की बातें आप लाके लोकसभा में, विधानसभा में करते हैं, उसके बाद चलो आपके मुंह से निकल गया, मान लिया नेताजी आपकी ज़बान फिसल गई, आप कुछ और कहना चाहते थे, आपके मुंह से निकल गया। आप विधान परिषद में जाते हैं, वहाँ पर भी इससे भी ज़्यादा बेतुका बयान देते हैं और पत्रकारों से कहते हैं, जैसे अभी रील चल रही है कि कैमरामैन फोकस करो, वैसे पत्रकार को कहते हैं पत्रकार महोदय ध्यान दीजिए। जैसे नीतीश कुमार कोई रॉकेट साइंस देने जा रहे हों कि नासा वाले इस पर रिसर्च करके कुछ बहुत बड़ा काम कर देंगे, पत्रकारों के कहते हैं आप भी ध्यान दीजिए कि कब अंतिम में क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे भैया नीतीश बाबू, आपका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। नीतीश के मंत्री जी कह रहे कि नीतीश कुमार जी स्ट्रेस में थे। अरे यहाँ पर किसको स्ट्रेस नहीं है? मुझे स्ट्रेस है, आपको स्ट्रेस है, सबको स्ट्रेस है अपने निजी जीवन का।